फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने ही आर के परिवार में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ही क्लास। आज की क्लास में कल हमने जहां छोड़ा था, जहां हमने टॉपिक खत्म करा था, उसके ही आगे कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। कल हम बात क्या कर रहे थे कि यौगिक क्रिया के चार भेद, यौगिक क्रिया के चार भेद कर रहे थे, जिसमें से हमने 3 कंप्लीट कर लिए थे। कौन कौन से कर लिए थे? नाम धातु कंप्लीट कर लिए थे, अनुकरणात्मक और प्रेरणार्थक। हमने जो 3 थे कंप्लीट कर लिए। और जो कि मैंने जो दूसरा भेद था संयुक्त क्रिया वाला, मैंने आपको कहा था कि हम वो लंबा टॉपिक है, वो लंबा भेद है, मतलब संयुक्त क्रिया के भी अनेक भेद हैं, तो उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज ही हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। चलिए, क्या है संयुक्त क्रिया? संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया कहते किसे हैं? संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। संयुक्त मतलब संयुक्त, मतलब एक दो जो चीजें होती हैं, एक दो जो क्रिया होती हैं, उनका ही संयुक्त क्या होता है? हमारी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। अगर हम इसका दूसरे तरीके से देखें कि 2 या 2 से अधिक, इसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक जो क्रियाएं होती हैं वो हमारी संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। या कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक धातुओं की मेल से जो बनी होती है हमारी क्रिया, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्लियर है? अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी? 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। क्लियर है? क्या कहलाती है? 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। क्लियर है? कि इसमें जो संयुक्त क्रिया जो हमारी बनी होती है, उसमें 2 या 2 से अधिक धातुएं क्या होती हैं? मिली होती हैं, उनसे ही क्या बनती है? हमारी संयुक्त क्रिया बनती है। अगर हम एग्जाम्पल के द्वारा समझे कि एग्जाम में अगर वाक्य के अकॉर्डिंग दे दिया और हमसे पूछ लिया जाए बताइए ये कौन सी क्रिया है, तो हम कैसे पहचान करेंगे? चलिए देखते हैं। जैसे हम बात करें संयुक्त क्रिया के बारे में, पहला एग्जाम्पल ले लो कि बच्चे दौड़ते दौड़ते, ये बच्चे कर लो या बच्चा कर लो, बच्चे कर लो। बच्चे दौड़ते गिर पड़े। बच्चे दौड़ते गिर पड़े। तो अगर इस तरह का एग्जाम्पल एग्जाम में आ गया तो उसमें हम कैसे पता करेंगे कि एक कौन सी क्रिया है इसमें, कि संयुक्त क्रिया है या नाम धातु है या पूर्वकालिक है या प्रेरणार्थक है, कौन सी क्रिया है? तो हमने क्या कहा था कि 2 या 2 से अधिक धातुएं होंगी तो हमारी क्या होगी? संयुक्त क्रिया। जैसे हम बात करें इसमें अगर छांटे, क्रिया क्या होती है? किसी काम के बारे में बताया जाता है तो वो क्या कहलाती है? हमारी क्रिया। जैसे दौड़ते दो क्रिया हो गई, दौड़ते गिर।
अगर हम इसे क्रिया बना दें तो क्या होगी, गिरना, ये होगी गिरना। लेकिन यहाँ पे क्या है, गिर, यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ एक धातु है। क्या है, एक धातु है। तो क्या हो गया, एक धातु ये और ये धातु और ये एक ही, तो कितनी हो गई यहाँ पे, एक से अधिक धातु होगी। तो ये क्या हो गई, इसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे, क्योंकि एक या दो से अधिक जो धातु मिलके क्रिया बनती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। क्योंकि दौड़ते दौड़ते एक क्रिया फिर गिर पड़ा, तो ये भी एक एक दो, एक से अधिक मतलब 3 क्रिया होगी। तो एक से अधिक जो वाक्य होगा जिसमें भी क्रिया होंगी तो वो क्या हो जाएगी, हमारी संयुक्त क्रिया होगी। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, विजय किताब पढ़ सकता है। विजय किताब पढ़ सकता है या था, पढ़ सकता था। अगर इसमें देखा जाए कि इसमें कितनी क्रिया हैं, एक तो हमारी ये है पढ़ सकता, पढ़, दूसरी क्या होगी, सकता था। तो ये क्या होगी, यहाँ पे भी 2 क्रिया हो गई, तो ये भी कैसा वाक्य होगी, संयुक्त क्रिया वाला वाक्य। क्लियर है। और आपको फिर मैंने बता ही दिया है कि धातु की पहचान कैसे करते हैं और क्रिया की कैसे करते हैं। जिसमें ना लग गया वो हो गई हमारी धातु, वो सॉरी क्रिया। जिसमें ना लग के क्रिया को दर्शाया जा रहा है तो वो होगी हमारी धातु। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसके भेद। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया की अनेक भेद होते हैं। क्या है, अर्थ के आधार पर किसके, संयुक्त क्रिया के अनेक भेद होते हैं। क्लियर है। क्या होते हैं, इसके अनेक भेद हैं। इसका कंफर्म ही नहीं है कि कितने हैं, कंफर्म नहीं है कितने, अनेक हैं। तो क्या हो गई, संयुक्त क्रिया के अनेक भेद हैं। अगर हम पहला भेद की बात करें, पहले क्या है, आरंभ बोधक। आरंभ बोधक आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। क्या है, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें क्या बात करें, इसकी पहचान क्या होती है, इसके जितने भेद चलेंगे हम इसमें पहचान और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी आपको। इसमें इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है कि धातु में ने जोड़ने पर, ने जुड़ा हो और लगना हो या लगे हो, ये होती है इसकी पहचान। किसकी, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया की। धातु हो और धातु में ने जुड़ा हो और फिर लास्ट में जब वाक्य खत्म हो तो लगना, लगे, लगी, ऐसे कुछ शब्द आए तो वो क्या होगा हमारे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया होगी। कौन सी, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें,
अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं, जैसे बादल गरजने लगा। दूसरा ले लें, बच्चा रोने लगा। तो क्या हो गया, इसमें देखते हैं कि आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है या नहीं। मैंने क्या बताया कि धातु तो ये गरज, उसमें क्या हो गया, ने जुड़ा है, फिर लास्ट में क्या आ गया, लगा। तो ये क्या हो गई हमारी आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। फिर दूसरे में देखें कि बच्चा रोने लगा, तो इसमें देखें पहचान, इसमें ने जुड़ा है धातु में और लगा, तो ये भी क्या हो गई हमारी आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया की पहचान हो गई। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं दूसरा भेद इसका। चलिए क्या है दूसरा भेद। दूसरे भेद की हम बात करें, क्या है, समाप्ति बोधक। क्या है, समाप्ति समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। अगर इसकी बात करें कि इसकी क्या पहचान होती है, इसमें बात करें इसकी पहचान की, धातु के बाद या तो चुकना आए या देना या लेना या कह सकते हैं जाना आए। धातु के बाद चुकना या देना, लेना या जाना, ऐसे कुछ शब्द आए तो वो क्या होगी हमारी समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया होगी। क्लियर है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे की बात करें, समय बीत चुका, समय बीत चुका। काम हो जाना, काम हो जाना। या नेक्स्ट बात कर ले हम, पुस्तक पढ़ ली, पुस्तक पढ़ ली। जैसे मैंने बताया था कि समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया की पहचानी चुकना, देना, लेना, जाना। अब देखते हैं वाक्य में इस तरह की है या नहीं। हमने क्या बात की, समय बीत चुका, धातु यहाँ पे क्या है, बीत, बिताना, बीत या बिताना तो क्रिया हो रही है ना, लेकिन यहाँ पे क्या बीत, तो क्या हो गई यहाँ पे धातु होगी। लेकिन यहाँ पे चुकना तो है नहीं, चुका या चुकना या कुछ भी ऐसे चुकेगा या कुछ भी, तो वो क्या हो गई, चुकने में की ही एक क्रिया हो गई। क्लियर है। इसमें क्या हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, काम हो जाना आ गई, हो, होना या हो, यहाँ पे धातु है हो, अगर ना आता तो क्रिया हो जाती, हो जाना, तो ये भी क्या हो गई, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक पढ़ ली, या तो पुस्तक पढ़ ली, लेना, लिएगा, ऐसे क्या होते हैं सब एक में के ही होते हैं, लेना इसके अंदर के। ठीक है।
यह है पहचान। अगर आप एक बार पहचान पे भी नजर डालोगे तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि हाँ कि समाप्ति बोधा आरंभ बोधा जितने भी क्रिया के भेद हैं उसमें अगर आपको पहचान पता होगी तो आप इजीली तरीके से छांट सकते हैं कि वाक्य में समाप्ति बोधक है या आरंभ बोधक है। क्लियर है? चलिए आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं अगले भेद की। चलिए नेक्स्ट है अनुमति बोधक। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। इसकी क्या पहचान है? धातु में ने जुड़ा हो और प्लस के देना हो, ऐसा कोई शब्द आए तो क्या होती है? हमारी अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। चलिए जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, उसे पढ़ने दे, उसे पढ़ने दे, या दूसरे मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अब इन वाक्य में देखते हैं कि अनुमति बोधक है या नहीं। मैंने क्या बताई थी इसकी पहचान? धातु और प्लस के ने और देना, दे या देना, दीजिए, ऐसे जो शब्द आएंगे वो क्या होगी? हमारे अनुमति बोधक की ही पहचान होगी। धातु ने जुड़ गया, देने की जगह दे आ गया, तो ये क्या हो गया? हमारी अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया का वाक्य हो गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें है या नहीं। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अब यहाँ देखते हैं, ये हो गई हमारी धातु जा। मैंने बताई थी जा, खा, पी क्या होती है? हमारी धातु होती हैं। अब प्लस के इसमें ने जुड़ गया, तो ये हो गई धातु ने। फिर यहाँ आया देना, तो इसकी जगह यहाँ वाक्य में क्या प्रयोग किया गया है? दीजिए। क्या है? दीजिए। क्या? मुझे जाने दीजिए। तो ये भी क्या हो गया? अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया का वाक्य हो गया। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका कि फोर्थ कौन सा है। चलिए चलो नेक्स्ट है फोर्थ, इसका अवकाश बोधक। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। क्या है? अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया की हम बात करें, इसकी पहचान क्या है? इसकी है धातु में ने जुड़ा हो और बाद में शब्द जो वाक्य खत्म हो रहा है तो क्या हो? पाना। क्या हो? पाना। क्या है? धातु में ने जुड़ा हो और लास्ट में जैसे हमारा दीजिए, दे,
ऐसे इसकी जगह क्या हो, पाना, पाएंगे या पाना या पा लिया, ऐसे कुछ क्या होगा, हमारे अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया की पहचान है। अगर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझे तो क्या होंगे, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने कहा कि वह जाने ना पाया, जाने ना पाया। आपको तो वैसे ये इसमें बाकी का अर्थ में ही पता चल गया है कि वह जाने ना पाया, जहां वो जा रहा था वहां उसकी छुट्टी हो गई या अवकाश हो गया। तो ये भी इसका अर्थ के अकॉर्डिंग भी हम जा सकते हैं कि वह जाने ना पाया, मतलब जहां जाना चाहता था वहां पहुंचा नहीं, वहां उसका अवकाश हो गया। तो वो अर्थ के आधार पर भी क्या होगी, हमारे अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया होगी। या हम अगर आपको अर्थ के अकॉर्डिंग नहीं समझ में आया तो हमारे इजीली तरीके क्या है कि पहचान के अकॉर्डिंग ही देख लो कि कौन सी क्रिया है कौन सी नहीं। अगर हम क्रिया के अकॉर्डिंग जाएं इसकी पहचान के, तो क्या है, धातु है, ने है, धातु ने, फिर क्या है, पाने की जगह हमारे क्या आ गया, पाया। तो ये भी क्या होगी पहचान के अकॉर्डिंग अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया होगी। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे मीरा खेलने ना पाई, मीरा खेलने ना पाई, तो ये भी क्या होगा, हमारा अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया होगी। क्योंकि अगर पहचान के अकॉर्डिंग जाएंगे, धातु खेल ने जुड़ा हुआ है और पाई, पाने की जगह पाई, तो ये क्या होगी, हमारी अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया होगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो जहां समझ में नहीं आया है। क्या आप रिस्पॉन्स दोगे तो तभी तो मुझे आपका पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए फिफ्थ क्या है इसका, आवश्यकता बोधक, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। क्या है, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो इसकी पहचान ही क्या है, धातु में ना प्रत्यय जुड़ा हो, ना प्रत्यय जुड़ा हो और बाद में पढ़ना, होना या चाहिए ऐसे शब्द हो, तो वहां कौन सी क्रिया होगी, आवश्यकता बोधक क्या होगी, आवश्यकता बोधक। क्लियर है, एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिए कि दोनों को काम करना पड़ेगा, दोनों को काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, मुझे घर जाना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए।
अगर हम इन वाक्य में अगर पहचान ढूंढ के पहचाने तो कैसे ढूंढेंगे? हमने बात करी धातु, पहले देखते हैं हम धातु कहाँ है। धातु कहाँ है? धातु है ये कर। देखते हैं कि ना है, ना भी है, क्या है हमारा ना भी है, फिर है पढ़ना होना चाहिए। इन तीनों शब्द में से कोई एक शब्द है, पढ़ेगा हैगा, पढ़ना की जगह पढ़ेगा यूज हुआ यहाँ पे, तो ये कैसा हो गया? एक कौन सी क्रिया हो गई हमारी? आवश्यकता बोधक। क्लियर है? नेक्स्ट में देखते हैं अगले वाक्य में कि मुझे घर जाना चाहिए। इसमें कहाँ है? इसमें पहचान देखते हैं जा। जा खा पी रहे ऐसे क्या होती है? धातु होती है। जा धातु है, ना प्रत्यय जुड़ गया और चाहिए भी आ गया, तो ये क्या हो गई हमारी? आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया हो गई। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब कौन सा होगा? छठा। नेक्स्ट देखते हैं छठा हमारा भेद कौन सा है? कौन सा है? अभ्यास बोधक क्या है? अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। क्या है? अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। इसकी हम पहचान की बात करें तो क्या होगी? धातु में आज जुड़ा हूं, फिर करता हूं, तो क्या होगी? अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जिस वाक्य में ये पहचान होगी वो क्या होगी? अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया कुछ ना कुछ पढ़ा करता है, कुछ ना कुछ पढ़ा करता है। आगे नेक्स्ट बात करें, बच्चा सदैव खेला करता है। बच्चा सदैव खेला करता है, तो क्या होगी? यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर इन वाक्यों में ये पहचान है या नहीं। हमने क्या कहा? धातु में धातु क्या है? धातु पढ़, पढ़ है, और इसमें हमारा ये है पढ़। अगर हम इसमें आ मिला दें तो क्या हो जाएगा? पढ़ा। क्या हो जाएगा? पढ़ा। तो इस तरह से बना हुआ ये पढ़ा। इसमें इसके अंदर जब आ की मात्रा है तो ये क्या होगी? धातु में आ, पढ़ा। फिर देखते हैं कर्ता, कर्ता भी है, तो कौन सी हो गई हमारी? अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट यहाँ पे धातु क्या है? खेला की जगह खेल। खेल जो है इसमें हमारी धातु है और आप आज स्वर लगा हुआ है, तो क्या हो गई हमारी? खेला करता। खेला करता, तो क्या हो गई? अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया हो गई। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। क्लियर है? चलिए ये है हमारा छठा भेद। अब देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट कि सातवां। अब देखते हैं सातवां भेद इसका क्या है? निरंतरता बोधक
संयुक्त क्रिया क्या है? निरंतर बोधक संयुक्त क्रिया। इसकी हम बात करें, इसकी पहचान क्या है कि धातु में ता जुड़ा हो, रहना या गया शब्द हो, रहना या गया शब्द हो, तो क्या होगी? निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया होगी। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करें, इस तरह के एग्जाम्पल ही या बाकी इस तरह की एग्जाम में आते हैं और आपसे आपको छांटने के लिए पूछा जाता है। एग्जाम में ऐसे ही वाक्य आते हैं, ऐसे ही हमसे वाक्य में छांटने के लिए पूछा जाता है। बताइए कौन सा समाप्ति बोधक है, कौन सा आरंभ है, कौन सा आवश्यकता है या कौन सा अभ्यास है, इस तरह के आते हैं। उसके इनके ही द्वारा आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कौन कौन से कैसे हमें छांटने होंगे या किस तरह के वाक्य में पूछा गया था, हम कैसे पता कर पाएंगे कि किस तरह की क्रियाएं होती हैं। चलिए एग्जाम्पल में हम बात करें, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि मोहन पढ़ता रहा, मोहन पढ़ता रहा। पेड़ बढ़ता गया। अब इसमें आप छांटो कि निरंतर बोधक में संयुक्त क्रिया है, इसकी पहचान कहाँ है? हमने देखी धातु कहा, धातु में हमारे पढ़ आ गया, ता जुड़ा है, रहना या गए इसमें से एक शब्द होगा तो क्या हो गया? रहा आ गया, तो कौन सा हो गई? ये भी हमारे निरंतर बोधक संयुक्त क्रिया हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, धातु आ गई, ता जुड़ा है और गया, तो ये भी क्या हो गई? हमारी निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया हो गई। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब कौन सा है? आठवां कौन सा है? इच्छा बोधक। कौन सा है? इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, इसकी हम बात करें कि इसकी पहचान क्या है कि धातु में ना जुड़ा हो और चाहना इसमें से कुछ शब्द हो, तो वो कौन सी क्रिया होगी? हमारी इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। क्लियर है? जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि इसके एग्जाम्पल किस तरह से ले सकते हैं या किस तरह के आ सकते हैं एग्जाम में, देखते हैं। बच्चा, मतलब इसमें इस वाली क्रिया में जैसे भी एग्जाम्पल होंगे उस वाक्य में जो अर्थ निकलेगा वो किसी चीज की इच्छा को प्रकट करेगा, मतलब किसी भी चीज की इच्छा को प्रकट करेगा या अर्थ निकालेगा। तो जैसे हम कह सकते हैं कि बच्चा खेलना चाहता है या श्याम भागना चाहता है। तो क्या हो गई? यहाँ पे बच्चे की इच्छा क्या कर रही है कि मुझे खेलना है, उसकी इच्छा क्या कर रही है कि मुझे खेलना है, खेलना चाहता है। यहाँ पे बच्चा क्या है? खेलना चाहता है। नेक्स्ट है श्याम भागना चाहता,
श्याम की इच्छा क्या कर रही है कि मैं भाग जाऊं, क्या कर रही है, मैं भाग जाऊं या मैं भागना चाहता हूं। तो यहाँ पे क्या है, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया है। कौन सी है, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करें, संयुक्त क्रिया का नामाभेद की बात करें। क्या है, नमा। क्या है, शक्ति या संधि, शक्ति या संधि संयुक्त क्रिया, शक्ति या संधि संयुक्त क्रिया। इसकी पहचान क्या होगी, धातु में सकना या पाना शब्द आए या जुड़ा हो तो वो कौन सा होगा, शक्ति या संधि, शक्ति या संधि संयुक्त क्रिया। जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे तुम जा नहीं सकोगे, तुम जा नहीं सकोगे, या कह सकते हैं हम कैसे खेल पाएंगे, हम कैसे खेल पाएंगे। तो ये भी कैसे वाक्य हैं, हमारे शक्ति संधि संयुक्त क्रिया के वाक्य। इसमें एग्जाम्पल हम देखें कि एग्जाम्पल में धातु में कि ये जो पहचान है इसमें है या नहीं वाक्य में। पहले देखिए धातु, धातु भी है, फिर सकना या पाना हो लास्ट में। सकने की जगह सकोगे, सकने की जगह या सकना की जगह क्या आया है, सकोगी। तो ये कैसा हो गया हमारे, कौन सा वाक्य, कौन सी क्रिया होगी हमारी, शक्ति या संधि, शक्ति या संधि संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट देखते हैं धातु आ गई, पाने ये सकने में से आएगा हमारा पाएंगे, तो ये भी क्या होगी, शक्ति संधि वाली क्रिया होगी। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। दसवीं ही क्या है हमारा, दसवीं क्रिया कौन सी है, आकस्मिकता, आकस्मिकता या अवधारणा कह सकते हैं इसे, अवधारणा, या कह सकते हैं इसे निश्चयबोधक, निश्चयबोधक संयुक्त क्रिया। या तो आकस्मिकता बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं अवधारणा, या कह सकते हैं निश्चयबोधक संयुक्त क्रिया। क्लियर है। अगर हम इसकी पहचान की बात करें कि इसकी पहचान क्या है, देखते हैं। इसकी पहचान है,
यहाँ लिख लेना क्योंकि बड़ी पहचान है इसकी। धातु में बैठा, आ जा, या कह सकते हैं ले, उठ, मारा। क्या कि धातु में बैठा, आजा, ले, उठ, मारा या डाला। ये क्या शब्द हो? धातु के बाद इनमें से कोई भी शब्द आए तो वो क्या होगी? हमारी आकस्मिकता या अवधारणा या निश्चयबोधक संयुक्त क्रिया होगी। क्लियर है? इस तरह के हम एग्जाम्पल बात करें कि एग्जाम्पल या मतलब वाक्य इसमें किस तरह के पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने बात करा कि श्याम गलती कर बैठा। दूसरा लिख लें, बच्चा बोल उठा। लिख लिया, उसने पत्र लिख मारा। उसने पत्र लिख मारा। क्या है? उसने पत्र लिख मारा, उसने पत्र लिख मारा, श्याम गलती कर बैठा, बच्चा बोल उठा। इसमें देखते हैं कि इसमें पहचान ही छांटे तो कैसे छाटेंगे। मैंने बताया कि धातु के बाद बैठा, आजा, ले, उठ, मारा, डाला, ऐसे ही कुछ शब्द आएंगे तो वो होगी हमारी क्या? आकस्मिकता, अवधारणा या निश्चयबोधक संयुक्त क्रिया। इसमें देखते हैं गलती कर बैठा, धातु आ गई, बैठा, धातु बैठा, ये हो गई, ये हो गई पहचान, ये इसमें निकल गई। बोल उठा, बोल उठा, क्लियर है? लिख लिया, ले की जगह लेना, लिख लिया, लेना, लिख लिया, लीजिए, ऐसे कुछ भी शब्द आए तो वो कंफ्यूज मत होना कि इसमें तो ले लिखा उसमें नहीं है। लेने में ही, इसमें ही, लेना जो शब्द है, लीजिए, ये शब्द इनमें ही प्रयोग हो रहे हैं, ले में, इसलिए कंफ्यूज मत। नेक्स्ट देखें, लिख मारा, लिख मारा, धातु मारा। ठीक, आगे हम नेक्स्ट देखते हैं और देख लेते हैं वाक्य। जैसे भीख, भीख दे डाली, भीख दे डाली, धातु आ गई, धातु आ गई और क्रिया वाला शब्द आ गया, धातु और डाला, ये आ गई। नेक्स्ट में हम बात करें जैसे माधुरी गिर पड़ी, माधुरी गिर पड़ी, तो धातु आ गई पड़ी। तो ऐसे भी ऐसे जो वाक्य आए तो उसमें पहले आप धातु और जो शब्द वाले, जो क्रिया वाले शब्द हैं उन्हें छांटो, तो वो अगर जिससे भी मैच करें, जिस क्रिया के संयुक्त क्रिया के भेद से मैच करें तो वो ही उस क्रिया का वाक्य होगा। क्लियर है? चलिए अब आज का ही लास्ट देख लेते हैं, जो अब वो लास्ट है भेद, उसे देखते हैं, फिर हमारे उसके बाद जो है संयुक्त क्रिया कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? चलिए
चलिए अब देखते हैं 11वां। क्या देखते हैं 11वां। जो लास्ट ही इसका भेद है वो है हमारा पुनरुक्ति बोधक कह सकते हो या कह सकते हैं अतिशयक्ता। बोधक अतिशयक्ता बोधक संयुक्त क्रिया क्या है? संयुक्त क्रिया। इसकी हम पहचान की बात करें, दो समान ध्वनियों का एक साथ प्रयोग होना क्या है? दो समान ध्वनि क्रियाओं का ध्वनि क्रियाओं का क्या ऐसे कर लीजिए कि दो समान ध्वनि क्रियाओं का एक साथ प्रयोग होना क्या होना? दो समान ध्वनि क्रियाओं का एक साथ प्रयोग होना क्या कहलाता है? हमारा पुनरुक्ति या अतिशयक्ता बोधक संयुक्त क्रिया। क्लियर है? अगर हम देखें इसमें वाक्य में जो पहचान होगी, दो समान जो क्रियाएं होंगी उन्हें देखने में एक ही समान लगेंगी, तो वहां कौन सी होगी हमारी क्रिया? पुनरुक्ति अतिशयक्ता बोधक संयुक्त क्रिया। अब देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि कैसे है। चलिए जैसे हम एग्जाम्पल में बात करें, खाते पीते रहो। टेक्स्ट, बैठे बैठे उगता गया। बैठे बैठे उगता गए तो क्या हो गई? खाते पीते रहो, बैठे बैठे उगता गए। तो यहाँ पे क्या है, मैंने कहा था यहाँ पे डेफिनेशन क्या करी? दो समान ध्वनि क्रियाओं का एक साथ प्रयोग है। ध्वनि क्या? खाते पीते, मतलब यहाँ पे समान ही, थोड़ा सा ही अंतर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक साथ दो क्रिया प्रयोग हो रही हैं, वो भी समान। तो यहाँ पे क्या हो गया? खाते पीते रहो, समान दो क्रिया एक साथ प्रयोग हो रही है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? पुनरुक्ति या अतिशयक्ता बोधक संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, बैठे बैठे उगता गया। समान दो क्रियाएं आ गई, तो यहाँ पे क्या है? जहाँ एक साथ जो समान ध्वनि क्रियाएं होंगी, एक साथ प्रयोग होंगी, वहां पर हमारी पुनरुक्ति या अतिशयक्ता बोधक क्रिया होगी। ये थे हमारे संयुक्त क्रिया के सब भेद। किसी कहीं पर ज़्यादा भी हैं, कहीं जो एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको करा दी है। यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज ये हो गया हमारा कंप्लीट संयुक्त क्रिया। कल को हम देखते हैं आगे के देखते हैं पूर्वकालिक, जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम कल करेंगे। आज के लिए बस।